साथियों नमस्कार। कई दिन हो गए आपसे बातचीत नहीं हुई, तो मैंने सोचा आज आपसे बातचीत कर लें और कुछ आपको संजीवनी जो अपने मामले हैं, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड हम पीड़ितों के संबंध में उनके बारे में कुछ जो भी ताज़ा अपडेट हैं वो आपको बता दें। तो अपन जो निवेशक हैं, पीड़ित निवेशक, हम लोग दो तरह के मुकदमे लड़ रहे हैं। एक हमारे सिविल रिट के मुकदमे हैं, दो सिविल रिटें लगी हुई है राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के अंदर। एक सिविल रिट का फैसला हो गया, उसका फैसले की कॉपी हमारे सदस्यों की सूची रिप्रेजेंटेशन के साथ लगाकर जो संजीवनी सोसाइटी के लिक्विडेटर नियुक्त किए गए हैं जितेंद्र कुमार जी गोदारा, उनको हमने डाक से रजिस्टर्ड भेज दिया था। पहले आपकी जानकारी में बात ये लेके आए थे और मैं व्यक्तिगत रूप से जाकर भी उनसे 4 जनवरी के आसपास मिलकर भी आया था और इस कार्य में अभी और गति लाने के लिए उनसे निवेदन भी किया, बैठ के साथ में चर्चा भी हुई। अब आगे उसमें कार्यवाही जारी है। दूसरी तरफ के जो मामले थे, मुकदमे थे, वो हमारे क्रिमिनल तरह के मुकदमे थे, आपराधिक किस्म के मुकदमे, क्रिमिनल नेचर के। वो हमारे राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर में चल रहे हैं पिछले 2 जून 2020 से। और उसके अंदर पहले हमने कुछ लोगों को गिरफ्तार करने और उनकी संपत्ति जब्त करने के आदेश निचले कोर्टों से ले लिए थे हमारे निवेशक पीड़ित सदस्य साथी लाहू सिंह, गुमान सिंह जी ने, और उनको गिरफ्तार करवाने का भी फैसला लिया। लेकिन उसी के अगेंस्ट में वो हाई कोर्ट के अंदर गए और हाई कोर्ट ने उनको राहत दी, गिरफ्तार नहीं करने का एक बार आदेश दिया, लेकिन जांच में सहयोग करने का उनसे आश्वासन भी लिया। तो ये सारे मामले क्रिमिनल के थे, वो हमारे जयपुर में चल रहे थे। अभी उस मामले के अंदर एक ताज़ा अपडेट ये आया था पिछले 15-20 दिन पहले कि ये जो घोटाला हुआ है, ये जो साजिश हुई है, ये जो लोगों के पैसों का गबन हुआ है, गरीबों के, किसानों के, ये सारी जो चौपड़ बिछाई गई थी, ये एक बहुत ही व्यावसायिक किस्म के चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा ये सारी चौपड़ बिछाई गई थी और उनकी चौपड़ के हिसाब से संजीवनी के संचालकों ने और उनके साथ राजनेताओं ने, मंत्रियों ने मिलकर ये 1000 करोड़ का घोटाला किया। और इसमें ये उन्हीं की जो उनके द्वारा जो बताई स्कीम थी, उस स्कीम पे चल के ये मामला सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक उन्होंने अपने कार्य को अंजाम दिया। अभी 15-20 दिन पहले इसी मामले के अंदर एक बहुत ही प्रतिष्ठित चार्टेड अकाउंटेंट केवल चंद डाकलिया और उनके पुत्र दिनेश डाकलिया और उनके भाई गौतम डाकलिया, 3 जनों की गिरफ्तारी एसओजी ने की। वो आज भी पुलिस कस्टडी में है, जांच जारी है, उनसे कार्रवाई चल रही है। ये जो गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी को लेके इस गिरोह के बाकी सदस्य जो थे उन सबको ये महसूस होने लगा कि धीरे धीरे फंदा हमारी तरफ आता जा रहा है। जैसे संजीवनी के मामले में पहले 5 गिरफ्तार हुए, फिर 4 गिरफ्तार हुए, फिर 2 गिरफ्तार हुए, फिर 1 अमर सिंह गिरफ्तार हुआ। कुल वो मिला के 13 गिरफ्तार हो चुके थे, 3 ये गिरफ्तार हो गए, 16 जने गिरफ्तार हो गए। तो ऐसी परिस्थितियों में उनके अंदर एक हड़कंप मच गया। उस हड़कंप को लेकर इन्होंने एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से अपनी व्यवस्थाएं बिठा के राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के अंदर करीब 8-10 मामले दर्ज करवाए। उन 8-10 मामलों को इन्होंने, ये ज़्यादातर सारे मामले जनवरी में करवाए और दबादब एक ही स्पीड से चल गए। हाई कोर्ट जोधपुर को हालांकि इनके मामलों को एक्सेप्ट नहीं करना था, क्योंकि मामला जयपुर हाई कोर्ट में पहले से विचाराधीन है, पहले से चल रहा है। लेकिन जब काजी मियाँ बीबी तो क्या करेगा, काजी वाली बात है, तो इन्होंने उसकी कोई गली निकाल के कैसे भी करके वो मामले यहाँ पे दर्ज करवाए। उन मामलों के अंदर हाई कोर्ट जोधपुर ने उनको, भाटी साहब की बेंच थी, पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी साहब की, उन्होंने इनको राहत दी और इनको जब तक इस कोर्ट का फैसला आगे नहीं आ जाए तब तक इनको एसओजी को गिरफ्तार नहीं करने की आदेश किया कि इनको तब तक इनकी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी, स्टे दिया। और लेकिन इनके साथ में इन्होंने इनसे ये भी कहा कि भाई जांच का जो विषय है, जांच जब भी है उसमें आप लोग ज़रूर सहयोग करेंगे। तो ये जो साथियों, ये जो लोग गए थे
हाई कोर्ट जोधपुर के अंदर, इसके अंदर मुख्य रूप से कौन कौन थे मैं आपको बता दूं। इनके अंदर एक तो इंदू डाकलिया, वाइफ ऑफ केवल चंद जी डाकलिया, केवल चंद जी डाकलिया की पत्नी इंदू डाकलिया थी। इसके अलावा इसके अंदर डूंगर सिंह सन ऑफ सुल्तान सिंह जी, डूंगर सिंह जी आपके विक्रम सिंह जी के ससुर जी हैं, वो थे। एक नारायण सिंह सन ऑफ श्री गुमान सिंह, ये हमारे विक्रम सिंह जी के चाचा जी थे, ये थे। इसके अलावा एक महेंद्र जैन सन ऑफ नेमीचंद डाकलिया, ये शायद केवल चंद जी डाकलिया के काका जी के लड़के भाई हैं। और इसके अलावा मीना जैन जो कि महेंद्र जैन की वाइफ हैं, वो थी। और इसके अंदर एक नीरू जैन है जो गौतम चंद्र डाकलिया जो इनके केवल जी के ब्रदर हैं उनकी वाइफ थी। और इसके अंदर एक सोनू बाहेती जो राजेंद्र बाहेती की पत्नी है। राजेंद्र बाहेती नवप्रभा बिल्डटेक में, अरियंत थिएटर्स में डायरेक्टर थे। इनके भी नाम से कई शेयर्स इधर उधर ट्रांसफ़र हुए हैं। इसके अलावा एक अशोक राठौड़ सन ऑफ प्रताप सिंह राठौड़, ये हमारे मंत्री जी के सगे साले जी हैं। ये करीब 8-10 जने इस ये जो एप्लीकेशन है 8-10 लगी थी राजस्थान हाई कोर्ट में, उसमें आज भाटी साहब ने 18 तारीख की डेट दी थी। 18 तारीख को उन्होंने लोक अभियोजक को केस डायरी तलब की थी। आज केस डायरी कोर्ट के अंदर तलब करनी थी, इस पर बहस होनी थी, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। और 16 तारीख को 3 बजे अचानक रोस्टर बदल गया और ये जो 18 तारीख को भाटी साहब की बेंच में जो मुकदमे लगने थे वो उनकी बेंच में नहीं लग के आज 9 नंबर कोर्ट के अंदर लगे। MK गर्ग साहब की बेंच में, मनोज कुमार जी गर्ग साहब के बेंच में लगे। हमारे वकील वहाँ पे समय पे मौजूद थे, मैं भी मौजूद था और SOG के जांच अधिकारी एडिशनल SP श्री मनोज चौधरी जी भी उपस्थित थे। सबके सामने जज साहब ने इस केस को अपने कोर्ट में चलाने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं इस मामले के अंदर अपने कोर्ट में ये केस नहीं चला सकता हूँ, ये लाखों पीड़ितों निवेशकों का सवाल है, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है और मेरा संजीवनी से पहले कोई संबंध रहा हुआ है, मैं संजीवनी के केस में रह चुका हूँ, इसलिए मेरी कोर्ट में ये केस नहीं चलेंगे। तो साथियों, अब ये जो केस हैं 8 केस, ये कितने तारीख को ये लगेंगे। अब वापस हमें नई तारीख मिलेगी, नई तारीख पे वापस बहस करने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए हमारे वकील मौके पर मौजूद रहेंगे। जैसे ही नई तारीख आपको मिलेगी आपकी जानकारी में मैं लेके आऊँगा, मैं भी हाजिर रहूँगा। और अभी फ़िलहाल आज का जो कोर्ट कार्यवाही हुई उस कोर्ट कार्रवाई के अंदर उन्होंने अपने यहाँ सुनने से मना कर दिया और जो हमारे निवेशक थे जिनकी हम एप्लीकेशन लगा रहे थे नाबू सिंह गुमान सिंह की पार्टी बनाने के लिए, वो भी उन्होंने लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा भाई जिसकी कोर्ट में चलेगा आप उसी कोर्ट में ये एप्लीकेशन भी लगाएं। तो ये है अभी तक के ताज़ा समाचार। अब 8 नए मुकदमे इन लोगों की तरफ से राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में भी आ गए। जयपुर हाई कोर्ट में क्रिमिनल चल ही रहे हैं, राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में भी क्रिमिनल हो गए, सिविल रिटें भी हमारी चल रही है। कुल मिला के इस पूरे ग्रुप के अंदर बहुत तेज़ी से हड़कंप मचा हुआ है। इधर SOG की जांच का शिकंजा कसता जा रहा है, गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ईश्वर हमारी सुनेगा, हम पीड़ित निवेशकों को न्याय मिलेगा, हमारा भुगतान हमको वापस मिलेगा। हम सब इसी प्रयास में लगे हुए हैं। धन्यवाद, नमस्कार।